सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो फ्रेग्रेंसेस जो आता है लक्स एडिशन एक्सेलेंसी की तरफ से। इनका थोड़ा सा प्रीमियम रेंज या कैटेगरी में आता है, इसलिए आपको 1500 में 100 ml मिल जाएगा। ये लक्स एडिशन नाम मुझे एकदम बराबर ही लगा, क्योंकि इनका बॉटल प्रेजेंटेशन लक्स एडिशन में बहुत ही बढ़िया लगा था। एकदम प्रीमियम लुकिंग हैवी बॉटल्स है। जो यूएई ब्रांड्स, जो एक ब्रांड आता है जिसमें कुत्ते, मुझे वो ब्रांड भूल गया हूँ, तो उनका एक सिमिलर डिज़ाइन लगा। और बॉटल बहुत ही हैवी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप ये इसका बेस देख लीजिए, कितना गैप है और कितना थिकनेस आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और कैप भी मुझे बहुत ही बढ़िया सा लगा। यहाँ पे डिटेलिंग भी बड़ा अच्छा सा लगा। एकदम क्वालिटी बॉटल्स ही लगा, क्योंकि इसका लेबल भी एकदम क्वालिटी टाइप ही लग रहा है मुझे। दो फ्रेग्रेंसेस है, एक का नाम है इटर्नल ऊद, दूसरे का नाम है इन्वेस्टर। दोनों भी इंस्पायर्ड वर्जन्स है। तो चलिए बात करते हैं इटर्नल ऊद से, जो एक विंटर फ्रेग्रेंस है, और दूसरा इन्वेस्टर एक समर फ्रेग्रेंस है। कौन किसका क्लोन है ज़रूर बताऊंगा। तो पहले प्रेजेंटेशन बॉक्स के बारे में देखते हैं। ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, पीछे कुछ इस तरह डिटेल्स। ये मेड इन गुजरात है। प्राइसिंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंस्क्राइब ब्लैक प्रिंटिंग में दिखेगा। ये हुआ इटर्नल ऊद का प्रेजेंटेशन बॉक्स, और ये है इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन बॉक्स। दोनों सिमिलर ही है। लक्स एडिशन यहाँ पे प्रिंटेड दिखेगा आपको। ये ब्लैक कलर का है, सॉरी दोनों ब्लैक कलर का ही है। बॉटल में थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर और यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर। तो चलिए शुरू करते हैं इटर्नल ऊद से। तो ये शुरुआत होता है थोड़ा सा हल्का सा 10 या 20% समझ लीजिए स्कैंकी टाइप ऊद, उसके साथ थोड़ा सा पचूली और एम्बर। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसका इंस्पायर्ड वर्जन है, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद ये थोड़ा सा एविडेंट बन जाता है। तो ये है लुई विटॉन का जो एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस ओम्ब्रे नुमार्ड का इंस्पायर्ड वर्जन। इसका नाम है इटर्नल ऊद। जैसे मैंने कहा पहले 15-20 मिनट तक आपको समझ में नहीं आएगा। हल्का सा 10-20% का एक स्कैंकी ऊद से शुरुआत होता है, फिर आता है पचूली और एम्बर। लेकिन 15-20 मिनट के बाद लुई विटॉन का ओम्ब्रे नुमार्ड का जो भी फ्रेग्रेंस नोट्स है वो आपको खुल के आ जाएगा। मतलब आपको रास्पबेरी, रोज, गुलाब का नोट, हल्का सा इंसेंस, हल्का सा सैफरन, एम्बर, वुड और बेंजोइन, ये सब आपको 15-20 मिनट के बाद महसूस होने लगता है। तब आपको समझ में आएगा कि ये लुई विटॉन ओम्ब्रे नुमार्ड से इंस्पायर्ड है। तो एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस दाम पे ऐसे ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया ही कह सकता हूँ, क्योंकि 1500 में आपको इस तरीके का ब्लेंडिंग और इस तरीके का बॉटल प्रेजेंटेशन बहुत ही खास लगा मुझे। क्योंकि हमेशा प्राइस के हिसाब से आपको देखना चाहिए प्रेजेंटेशन कैसा है, बॉटल की क्वालिटी कैसा है, ये सब देख के आपको जज करना पड़ेगा। ये नहीं कहूँगा कि सबसे बेस्ट क्लोन ओम्ब्रे नुमार्ड का यही है, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ मैं। लेकिन इस प्राइस पे अगर बॉटल भी अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, ब्लेंड भी अच्छा चाहिए और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो 1500 में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। तो बात ठीक तरीके से समझ लीजिए। कमिंग टू परफॉर्मेंस, ये आपको 2 से 2.5 घंटे तक प्रोजेक्शन देगा बंद कमरे में, यानी कि इंडोर्स में। बाहर अगर घूमते हैं तो इसका मैंने टेस्टिंग किया नहीं, लेकिन समझ लीजिए 1-1.5 घंटे तक आपको प्रोजेक्शन महसूस होगा। और ओवरऑल लास्टिंग मुझे 9 से 10 घंटे तक आराम से मिला था। ये मैंने डायरेक्ट कपड़ों पर ही टेस्ट किया था, और ज़्यादा मैसरेट होने का मैंने वेट नहीं किया। सेकेंड डे ही टेस्ट किया हूँ। तो अगर आप 1-2 महीने तक रखेंगे तो और भी बढ़िया बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेग्रेंस वैसे ही होते हैं। तो ये हुआ इटर्नल ऊद। अगला जो फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है इन्वेस्टर, जिसे मैंने कहा ये एक समर के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। तो ये है इंस्पायर्ड बाय क्रीड एवेंटस, लेकिन एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में नहीं जाता है। मुझे थोड़ा बहुत ड्राई डाउन में सिदरत बॉयज़े का भी इंस्पिरेशन लगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू होता है सिट्रस, फिर ब्लैक करंट और पाइनएप्पल। बहुत खूबसूरत ओपनिंग है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा ड्राई डाउन में सिदरत बॉयज़े का जो ऑरेंज और वेनिला फील है वो वाला महसूस होगा, और उसके साथ मस्क और सॉफ्ट वुडी नोट भी महसूस होगा।
ओवरऑल मुझे ये बहुत बढ़िया लगा था, क्योंकि ये प्लेन क्रीड एवेंटस का इंस्पिरेशन नहीं लगा। क्रीड एवेंटस और सिद्रस बॉयजे को अगर आप मिलाते हैं तो उस टाइप का फ्रेग्रेंस आप इमेजिन कीजिए, वैसे ही लगा था मुझे। और यहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा मुझे। 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन महसूस हुआ और 7 से 8 घंटे तक आराम से ये टिका था मेरे स्किन पर। यानी कि 5-6 घंटे के बाद आपको मस्क, एम्ब्रॉक्सन, सॉफ्ट वुड्स यही महसूस होगा। शुरुआत में जो आपको पाइनएप्पल, ब्लैक करंट का नोट महसूस होता है वो 5 घंटे के बाद महसूस नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं, मुझे लास्टिंग नहीं मिलता है ये वो बोलते हैं, क्योंकि मस्क, एम्ब्रॉक्सन, सॉफ्ट वुड्स ये हर नाक इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर फ्रेग्रेंस जब ब्लास्ट करता है तो उनको समझ में नहीं आता है। तो 5 घंटे के बाद आपको सिर्फ ये 3 जो मैंने नोट्स कहा था बेस नोट का वही महसूस होगा। इसलिए मुझे ये 8 घंटे तक आराम से महसूस हुआ था। ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इस दाम पे ये एक बढ़िया फ्रेग्रेंस है। तो ये हुआ एक समर और विंटर का फ्रेग्रेंस लक्स एडिशन एक्सेलेंसी की तरफ से। तो अगर आप बजट में 1500 के अंदर एक बढ़िया सा समर और विंटर फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो ये 2 एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इनका बॉटल का क्वालिटी एकदम नीश स्टाइल में ही लगा था मुझे। वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि बॉटल का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वज़न भी बहुत बढ़िया है। ऐसे नहीं कि चीप ग्लास प्लास्टिक वाला मटेरियल में सिर्फ ऐसे डिज़ाइन बना के दिए हैं, बॉटल भी बहुत हैवी है। तो चलिए ये हुआ 2 रिव्यू लक्स एडिशन एक्सेलेंसी की तरफ से। अगर आप इनमें से कोई भी ट्राई किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा ये 2 फ्रेग्रेंस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।